गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के तुरकहां के आगे मीरगंज थावे बाईपास के पास बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस की वाहन पर कई जगह गोली के निशान पड़ गए। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद मौका पाकर पुलिस की गाड़ी में बैठे कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त भागने की कोशिश किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने उनके पैर में गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गया। वहीं बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जख्मी अभियुक्त की पहचान सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के ताली विशुनपुर गांव निवासी रुदल सिंह के 21 वर्षीय बेटा सुरेश कुमार सिंह के रूप में की गई। आपको बताते चले कि शुक्रवार की दोपहर कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पेशी के लिए सिविल कोर्ट पहुंचा था। इसी बीच जख्मी अभियुक्त सुरेश सिंह ने कोर्ट परिसर में उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके कान को छूते हुए पास में मौजूद एक युवक के पेट में लग गई। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण आरोपी सुरेश सिंह को दबोच लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार की रात करीब 2 बजे पुलिस वाहन द्वारा उसके निशानदेही पर उसे लेकर छापेमारी करने जा रही थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी जैसे ही नगर थाना क्षेत्र के तुरकहां के आगे थावे मीरगंज बाईपास के समीप पहुंची थी, तभी 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को हाथ देकर पहले रुकवाया। तभी 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को हाथ देकर पहले रुकवाने की कोशिश किया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी कुछ धीमा हुई, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ करीब 5-6 राउंड फायरिंग कर दी। इसी बीच नगर थाना अध्यक्ष ओपी चौहान समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। मौके का फायदा उठाकर सुरेश सिंह भागने की कोशिश करने लगा, तभी बाइक सवार आरोपियों ने सुरेश सिंह के पैर में गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गया। पुलिस से अपने आप को घिरा देख बदमाश फरार होने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने तत्काल जख्मी सुरेश को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद एसपी अवधेश दीक्षित भी सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इधर प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल डॉक्टर ने जख्मी युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। इस संदर्भ में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि कल सिविल कोर्ट में एक फायरिंग की घटना हुई थी। जिस अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा था, उसी की निशानदेही पर हम लोग मीरगंज थाना क्षेत्र में अन्य कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी करने उसे लेकर टीम जा रही थी। इसी क्रम में तुरकहां पुल के आगे मीरगंज थावे बाईपास के पास 4 अपराधकर्मी बाइक से आ रहे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसी बीच जिस अपराधी को हम लोग पकड़े हुए थे, वह मौके का फायदा उठाकर भाग रहा था। भागने के क्रम में जो 4 अपराधी बाइक सवार फायरिंग कर रहे थे, उनकी गोली से एक गोली उसके पैर में लग गई और हम लोगों की गाड़ी में भी फायरिंग हुआ है। गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है। अभी अपराधी सेफ हैं और हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि जो अपराधी फायरिंग किए थे, आखिर वो कौन थे। हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के लिए 7 से 8 राउंड फायरिंग किए हैं। किसी भी पुलिसकर्मियों की कोई चोट नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि सुरेश सिंह वर्तमान में 2 अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, एक मनु तिवारी और एक शंभू सिंह। इन दोनों के लिए सुरेश सिंह काम करता है। उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर कोर्ट में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है या तो उन्हीं के मारने के लिए आया था या फिर इनको बचाने के लिए। फिलहाल पुलिस विभिन्न सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, तो जिस अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा हुआ था, उसी अपराधी की निशानदेही पे हम लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र में टीम बना करके रेड कर रहे थे। उसी क्रम में तुरका पुल से आगे मीरगंज थावे बाईपास के पास पुलिस की गाड़ी जब रेड करने जा रही थी, उसी क्रम में 4 अपराधकर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो हम लोग के ज़रा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराधकर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है, डैमेज हुआ है और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो 4 अपराधी थे वो कौन थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हम लोगों ने भी जवाबी और आत्मरक्षा 7-8 राउंड फायर किया है, लेकिन हम लोग की अभी तक की जो हम लोग को नॉलेज है उसमें किसी को चोट लगी नहीं है।
और इसको जो चोट लगी है वो सामने जो 4 अपराधी है उसकी फायरिंग से लगा है। सर क्या सुरेश सिंह किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? सुरेश सिंह वर्तमान में 2 अपराधी हैं जो गोपालगंज जेल में हैं, एक मन्नू तिवारी और एक शंभू सिंह। इन दोनों के लिए काम करता है और इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के कहने पर उसने कल यहाँ पर फायरिंग किया था। तो हमें लग रहा है कि या तो इसी को बचाने के लिए लोग आए थे या फिर इसको मारने के लिए लोग आए थे, तो उस सारे पहलुओं पे हम लोग जाँच कर रहे हैं।